इसी के साथ अब तुर्की को तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की की ओर से किए गए नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दवान के पिछले साल चलाए गए रीब्रांडिंग कैंपेन के तहत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को देश का नाम बदलने के लिए कहा जाएगा। बीते साल के अंत में तुर्की के राष्ट्रपति ने रीब्रांडिंग कैंपेन लॉन्च किया था। इससे पहले दिसंबर में रेचेप तैयब अर्दवान ने कहा था, तुर्कीये इस देश के लोगों की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों का सबसे बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व करता है और यह उन्हें सबसे अच्छे से अभिव्यक्त भी करता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस हफ्ते अनुरोध मिलते ही इसे बदल दिया गया। बहुत से तुर्क पहले से ही अपने मुल्क के लिए तुर्कीये शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं। हालांकि देश के भीतर तुर्की का अंग्रेजी रूप टर्की बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की के सरकारी समाचार चैनल TRT ने पिछले साल घोषणा के बाद ही अपने नाम में बदलाव कर लिया था। इसका एक कारण दिया गया था कि कैम्ब्रिज की अंग्रेजी डिक्शनरी के मुताबिक टर्की का मतलब बेवकूफ या हारा हुआ होता है। रीब्रांडिंग की योजना के तहत आने वाले समय में देश से निर्यात होने वाली चीजों पर मेड इन तुर्की लिखा होगा। इस कैंपेन को सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। हालांकि सरकारी अधिकारी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि यह बेचैनी है क्योंकि आर्थिक संकट से जूझने के बावजूद राष्ट्रपति अगले साल होने वाले चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान सालों से इस बात पर जोर दे रहे थे। नाम बदलने को लेकर उनकी ओर से तर्क दिया जाता था कि एक पक्षी टर्की के नाम से मेल खाने के बजाय अगर इसे तुर्कीये नाम से पुकारा जाए तो यह देश का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स तुर्की सरकार के इस कदम की आलोचना करने के लिए इस तथ्य को बेतुका बताते हैं, जबकि कुछ सहमति भी रखते हैं कि यह एक आवश्यक रीब्रांडिंग थी। हालांकि देश का नाम बदलना कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। इससे पहले साल 2020 में द नीदरलैंड ने रीब्रांडिंग के तहत हॉलैंड नाम छोड़ दिया था। इससे पहले मैसेडोनिया ने ग्रीस के साथ राजनीतिक विवाद की वजह से अपना नाम बदलते हुए उत्तरी मैसेडोनिया कर दिया था। इसके अलावा स्वाजीलैंड ने साल 2018 में नाम बदलकर इस्वातिनी कर लिया था। अगर इतिहास में देखें तो ईरान को पहले पर्सिया कहा जाता था, सियाम अब थाईलैंड बन चुका है और रोडेशिया बदलकर जिम्बाब्वे हो गया। इस नए नाम के साथ हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि दुनिया टर्की या तुर्की को तुर्कीये के रूप में कितना स्वीकार कर पाती है।